हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि वो चैप्टर कंप्लीट तो कर लेते हैं बट करेक्ट पैटर्न पे नहीं करते। एज अ रिजल्ट एग्जाम हॉल पे सही से टाइम एलोकेट नहीं कर पाते और एक सम में मोर देन इनफ टाइम वो स्पेंड कर देते हैं और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है या फिर उन्हें पेपर को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। सो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा सो दैट आप अपने आए हुए एग्जाम में सारे सम्स को ईजिली, करेक्टली एंड क्विकली सॉल्व कर पाएँ, सो दैट आप एग्जामिनर को कोई भी चांस ना दें कि वो आपका मार्क्स डिडक्ट करे। आज की वीडियो में मैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के थर्ड टाइप विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस टू टाइप विच वाज सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल को कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए और वो वीडियोस को देख लीजिए सो दैट आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेटर समझ पाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ने दो टाइप्स तो ऑलरेडी कर चुका हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज मैं आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। उसके बाद ये दो लास्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करके ये चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सो ये सुपर प्रॉफिट मेथड को मैंने 5 स्टेप्स में कवर किया हूं। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट असेट भी कहते हैं। तो जहां पे भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड या नेट असेट को सुनने को मिले तो समझ जाइएगा कि दोनों सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग सेम है। सो अब देखिए ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सीई जो है कैपिटल एम्प्लॉयड को डिनोट करता है, और ये प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कि ईयर के एंड में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। दोनों वैल्यूज को आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ओके। और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप समझ जाइए। कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया रहता है उसमें से आप रिजर्व को ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, कैपिटल के साथ साथ कभी कभार करंट अकाउंट का ये बैलेंस दिया रहता है तो वो करंट अकाउंट का वैल्यू को भी आप ऐड कर देना, ठीक है। कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व। अगर आपको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन या इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में आपका लॉन्ग टर्म लोन दे रखा हो तो वो चीज को एडअप कर लीजिएगा। उसमें से लेस क्या कीजिएगा आप, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एक या फिर आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है टोटल एसेट्स में से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस कीजिएगा, फिर आउटसाइड लाइबिलिटी भी लेस कर लीजिएगा। तो आपको ये चीज कैसे समझ में आएगा, जो कि आपको मैं समझाता हूं। आप इसे इस बैलेंस शीट से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए 2 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि पहले आप लाइबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं। ये वाला साइड से, ये जो फॉर्मूला है लाइबिलिटी वाली साइड से निकल सकता है। जैसे कि मैंने कहा है कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन, उसमें से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर दीजिएगा। देखिए यहां से लाइबिलिटी साइड में आपका कैपिटल है ना, तो ये वाली चीज को आपको लेना है, करंट अकाउंट को आपको लेना है, लॉन्ग टर्म लोन को ऐड कर लेना है, रिजर्व को ऐड कर लेना है। अब ये चारों को मिला करके जो वैल्यूज आया है उसमें से आपको गुडविल को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिक्टिशियस एसेट में यहां पे क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा रहे तो आप उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। सो आपको ये चारों का वैल्यू ऐड कर लेना है, उसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि हमारा फिक्टिशियस एसेट है, इसे आप जो है
सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए या फिर नेट एसेट बोलिए, एक ही मीनिंग होता है। तो ये लायबिलिटी वाले साइड से निकालने का तरीका मैंने समझाया। अब आते हैं कि आप जो है असेट वाले साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल असेट्स के वैल्यू में से गुडविल, फिक्टिशियस असेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस करना होगा, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को लेस करना होगा। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है मैं सबको समझाता हूं। सबसे पहले टोटल असेट, दैट मींस कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा टोटल असेट्स है, ठीक है, असेट्स का टोटल वैल्यू। उसमें से आपको गुडविल को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिक्टिशियस असेट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। टोटल वैल्यू से ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर लिए। फिर आपको आउटसाइड लायबिलिटी में सब्ट्रैक्ट करना होगा। आउटसाइड लायबिलिटी मींस के बाहर वालों से जो लोन लिया हूं और लायबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब हमारा आउटसाइड लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज को आप जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको जो जिस तरीके से डेटा दिया है, एसेट्स का डेटा और ये दिया है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर अगर ये सब डेटा दिया है, कैपिटल, करंट, लॉन्ग टर्म लोन, रिजर्व, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट, आप दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको वो किस का वैल्यूज दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए हैं, देखिए एवरेज आपको तभी निकालना है जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ दिया हो। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा, ओके। और उसका दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट भी उसको कहते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपको एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। उसको हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं या फिर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड में और एवरेज मेथड में निकालते सिखाया हो ना मैंने आपको, कितने तरीके से उसमें एडजस्टमेंट भी सिखाया हो मैंने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो सब एडजस्टमेंट करके आपको जिस तरीके से 5 साल या 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया रहता है, आपको 4 साल का प्रॉफिट ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लेना है, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, ये डिफरेंट नेम से डिनोट किया जाता है। एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। थर्ड स्टेप आपका आता है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। या तो आप उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलिए या उसको आप एक और नाम है कि रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मींस कि आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू स्टेप नंबर 1 में निकाले थे उसके हेल्प से ही ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है देख लीजिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप स्टेप नंबर 1 में निकाले थे उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, समझ लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है, मतलब कि आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना परसेंटेज हर कोई अर्न कर रहा है आपके इंडस्ट्री में, उससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इतना परसेंटेज तो मिनिमम आप कमाइएगा ही कमाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है कि आप जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, आपके पास जो असेट्स हैं तो जिसकी मदद से आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल की हेल्प से, उस इन्वेस्टेड कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। और जो जिस कंपनी का रिटर्न ज्यादा होता है ना, तो कहा जाता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो NRR का मीनिंग होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया जो कि आप एक्चुअली में अर्न कर रहे हैं, फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा। दोनों में से जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होएगा, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कीजिएगा तो आपका सुपर प्रॉफिट निकलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपीस है और आप उसको नॉर्मली उसमें हर कोई अगर वो पैसा को बैंक में रखे तो 10% तो कम से कम कमा ही लेगा। तो 2 लाख के ऊपर 10% कितना होता है स्टूडेंट्स? 20,000 रुपीज, राइट। अब मगर आप जो है रिस्क लेकर वो पैसा को बैंक में नहीं रखकर आप उससे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, आप कैपिटल को इन्वेस्ट किए हैं और उससे आप कमा लेते हैं एक साल के अंदर 16,000 रुपीज। 16,000 आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो आपने जो 16,000 अर्न किया है वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा।
और जो नॉर्मल प्रॉफिट हर कोई अर्न कर रहा है बैंक में रखकर, वो था नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने जो रिस्क लिया है उसके लिए आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया है? 6,000 रुपीज, है ना स्टूडेंट्स। ये 16,000 रुपीज आपने अर्न किया एक्चुअली में बिजनेस में इन्वेस्ट करके। और अगर आप बिजनेस नहीं करते, वो पैसा को बैंक में इन्वेस्ट करते, तो आपको 10% रिटर्न आता, जो कि हर कोई कमाता है। वो नॉर्मल सी बात है, इसी के लिए उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। तो आपने जो एक्चुअल में कमाया है वो ज्यादा है, तो वो कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। जो 6,000 का डिफरेंस आया है वो सुपर प्रॉफिट हो गया। अब एक बार आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स, तो आप गुडविल का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आया है स्टेप नंबर 4 में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जब मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया था। इसका मीनिंग यही होता है कि आपने जो पास्ट में मेहनत किया है अपने बिजनेस में, तो वो मेहनत की वजह से आप जो प्रॉफिट अभी अर्न कर रहे हैं, वो आप कितने साल तक उतना ही प्रॉफिट कंटिन्यूसली अर्न कीजिएगा। वो आपका प्रॉफिट डाउन नहीं होएगा। उसी को कहा जाता है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, सो ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आपको मैंने ट्रिक सिखा दिया हूं कि किस तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करना है। अब आइए क्विकली हम लोग एक सम्स देख लेते हैं, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर घुस जाए और आप एग्जाम में उसे क्विकली एंड इजीली आराम से सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का और सीखते हैं कि किस तरह से ये सम्स को सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको 20 समझा देता हूं, 18 एंड 19 आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा। आप इजीली कर लीजिएगा इसको। देखिए पहले आप 20 समझिए। राकेश एंड अशोक 2 पार्टनर था एंड दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। वो लोग मेहनत करके 5,000 प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये 5,000 हमारा क्या कहलाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा ना स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली में उसने अर्न किया है। अब देखिए, दे हैव एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000 इन द फर्म। बिजनेस में वो लोग कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया था? 25,000। तो ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, वो हम लोगों को निकालना नहीं है। ये बहुत ही इजी सा चीज है, यहाँ पे दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू। इट इज एक्सपेक्टेड दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15,000 ऑफ द कैपिटल। बोल रहा है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि हर कोई मिनिमम कैपिटल के ऊपर तो 15% अर्न करेगा ही करेगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अगर हम लोग एनआरआर निकाल देंगे 15%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, जो कि हर कोई अर्न करता है। बट आप तो हर कोई में से नहीं है, आपने तो मेहनत किया है और आपने प्रॉफिट कितना एक्चुअल में कमाया है? 5,000। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट देखिएगा ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से। आपको अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 3 years जो परचेज दे रखा है, ये हमारा क्या है? यस स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज है। ओके, तो ये 3 years तक सेम तरीके का प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि ये मेहनत किया था पास्ट में, उसकी वजह से ही। और हमें कौन सा मेथड यूज करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं और इसी तरीके से इसे समझते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को वो 5 स्टेप समझा दिया हूं, अब वही 5 स्टेप्स को हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो ये सम्स में तो हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था ना, वही बन जाएगा हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, आप चाहे तो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम क्या है? नेट असेट। ओके स्टूडेंट्स, तो 25,000 रुपीज दे रखा था क्वेश्चन में। दूसरा स्टेप हमने क्या सिखाया था आप लोगों को? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने को, या इसे हम लोग एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये सम्स में स्ट्रेट अवे दे रखा था कि आपने मेहनत से 5,000 रुपीज अर्न किया है। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला किस तरीके से है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो क्वेश्चन में हम लोगों को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे रखा था 15% का, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू को हम लोगों ने 15/100 कर दिया हो। तो नॉर्मल 15% था ना, तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। तो उस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 3750। फिर फोर्थ स्टेप मैं आपको क्या सिखाया था? सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। मैंने कहा था ना आपको कि एक्चुअल प्रॉफिट आपने जो मेहनत करके अर्न किया है वो ज्यादा होएगा। देखिए ज्यादा है ना, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कम है। तो एक्स्ट्रा जो आपने कमाया है वो आपका सुपर प्रॉफिट है, जो कि दूसरा फर्म नहीं कमा सक रहा है आपके जैसा। ओके,
और फिफ्थ स्टेप जो है गुडविल निकालने का वो कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग को स्टेप नंबर 4 में मिल गया है और नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 3 ईयर्स परचेज, तो ये 3 जो हो जाएगा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएगा, ये हमारा गुडविल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में अगर आपको डेटा आगे पीछे करके भले दिया रहे पर आप उसको हम यही सीक्वेंस में पुट करना, अरेंज करना, स्टेप 1 2 3 4 5 को फॉलो करना और आंसर एक बार में ले आना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है सम्स को सॉल्व करने का, जिससे आप अपना टाइम को भी सेव कीजिएगा और एग्जाम में टाइम से पहले एक सम्स को कंप्लीट करके अपने हाथ में कुछ वक्त रख लीजिएगा, सो दैट यू कैन रिवाइज पूरा पेपर को वापस से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन का फोटोज मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आप अक्यूमेन क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू ऑल।